अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आपकी दुआओं से। और वेलकम टू माय चैनल। और जब से रमज़ान ख़त्म हुए हैं तो मैं भी आज नमाज़ सुबह की पढ़ रही हूँ। मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि बस सोए रहते हैं तो इसलिए नमाज नहीं। तो आज मैं सोई नहीं तो सुबह हो गई, अज़ान शुरू हो गई। तो हमारी तो कब की हो चुकी है, अभी भी थोड़ी थोड़ी देर बाद जगह जगह मतलब जो भी उठ रहा है अज़ान हो रही है, तो अभी भी अज़ान हो रही है। तो अक्सर मेरी बाजी गुस्सा करती है जब उसको पता कि मैं पूरी रात जागती हूँ और नमाज के टाइम पे सो जाती हूँ, तो वो बहुत गुस्सा करती हैं कि तू सारा दिन सारी रात जागती है, जब नमाज का टाइम होता है तो फिर तो सो जाती है। तो आज मैं उठी थी तो अभी मैं सोने ही लगी थी तो अज़ानें शुरू हो गई, पर मैंने बोला इंशाल्लाह मैं नमाज़ पढ़ूँगी क्योंकि जब से रमज़ान ख़त्म हुए हैं मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी, तो इसलिए पूरी रात तो हम वाकई जाग लेते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, नमाज के टाइम पे सो जाते हैं। और रमज़ान में माशाल्लाह इतनी कोई गलियाँ हर जगह जो भी है रौनक थी। तो अभी इतना सन्नाटा है बाहर कि कोई जो नमाजी हैं जो पढ़ने जाते हैं मस्जिद में वही पढ़ने गए होंगे। बकाया जितने भी हैं ना, मुझे कोई गली में नज़र नहीं आया, हर जगह खामोशी सब कुछ। तो हमें सुबह की नमाज़ भी लाजमी पढ़नी चाहिए। इंशाल्लाह मैं अपनी सोने की रूटीन बिल्कुल सही करूँगी और मैं सुबह की नमाज़ तो लाजमी पढ़ूँगी, मेरी कोशिश यही रहेगी। रहमान तो अभी सो रहा है, मैंने उठाया था पर वो नहीं उठ रहा, तो फिर मैं उठी हूँ तो मैंने बोला मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। और काफ़ी दिन हो गए, मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है पर मैं किसी को नहीं बोलती। अम्मी अब्बू की, बहन भाइयों की, सबकी बहुत याद आ रही है। तो ये मेरा खुद का फ़ैसला है कि सब वहाँ पे और मैं अकेली यहाँ पे मैंने शादी की। तो मेरी अम्मी से हर रोज़ बात भी होती है पर फिर भी माँ बाप की याद भी आती है और माँ बाप की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। मैं खुश हूँ अपने घर पे पर फिर भी मुझे सबकी बहुत याद आती है। इससे ज़्यादा भी मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो फिर अभी मैं आ गई हूँ, मैंने आज कुरान पढ़ा, फिर मैं सोई नहीं, फिर मैंने बोला मेहमान में जाना है आज 8 साढ़े 8 बजे तक जाना है, तो फिर मैं भेज कर फिर सो जाऊँगी। फिर मुझे भूख लगी थी तो अभी मैं आलू वाले चावल बना रही हूँ सुबह सुबह। अभी 8 बजने वाले हैं, 8 बजे नहीं है। तो आज मैं ज़ीरा, टमाटर, हरी मिर्चें, इसमें लाल मिर्च मैंने नहीं डाली, टमाटर डाले, और अभी चिकन क्यूब्स डालूँगी जब मैं पानी डालूँगी। तो मैं सुबह सुबह चावल बना रही हूँ। कौन बनाता है अपने खाने के लिए? देखो सलीना सुबह सुबह चावल भी बना लेती है। और मैं रात से सोई नहीं, 1 मिनट तक भी मैं नहीं सोई, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो रहमान को भेज के ये खाना खा के मैं सो जाऊँगी। फिर रहमान दोपहर को लंच करने आएंगे, फिर उठूँगी मैं। मेरे बन रहे हैं और रहमान को सुबह दे रही हूँ मैं पपाया नाश्ते में। मैंने बोला कुछ तो खा के जाओ आज। मैं खा रही हूँ आलू चावल चटनी डाल के, रायता। अस्सलामुअलैकुम।
तो ये मैं उठ गई थी, ज़ोर की नमाज़ पढ़ी है। जैसे कि मैंने सुबह बोला था, मुझे घर वालों की याद आती है। जब मुझे कोई तंग करे या कुछ भी हो ना, तो मुझे ज़्यादा उनकी कमी महसूस होती है। तो आज मैं खड़ी थी तो मुझे किसी ने बोला कि ना, अपनी बेटियां किसी को नज़र नहीं आती, दूसरों की बेटियां, दूसरों की इज़्ज़त उछालना लोगों का काम है। और मैंने अपनी गली में देखा है, बहुत सारे लोग हैं जिनको चस्के लेने की आदत है या जो भी है। अपने घर में कोई नहीं देखता, और अपने गिरेबान में तो वाकई कोई नहीं देखता। अपने गिरेबान में इंसान देखे ना, तो दूसरों की माँ हो, बेटियाँ हो, बहू हो, कोई भी हो, तो कोई किसी को बात ही ना करे। तो मैंने जब से मैं आई हूँ, मैंने तो इधर यही देखा है। किसी को बुरा लगता है तो अब लगे। मेरी वीडियो देख के तो सबको बहुत बुरा लगता है, और अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को बुरा लगे या ना लगे। मैं कहीं भी बोल सकती हूँ, और अब मैं बोलूँगी। मेरा बोलना दूसरों को वीडियो में बहुत बुरा लगता है, ये घर की बातें या जो भी है, मैं हर जगह करूँगी। अब जहाँ जहाँ कोई बोलेगा, कभी हो सका तो मैं सामने भी सब कुछ ले आऊँगी। बस हो गई अब। और इंशाल्लाह मुझे भी अल्लाह पे पूरा यकीन है, और अल्लाह इंसाफ़ करेगा। और इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा, पूरी दुनिया देखेगी कि दूसरों की बेटियों की, दूसरों की इज़्ज़त कैसे उछाली जाती है। अपने गिरेबान में तो कोई नहीं देखता, और यहाँ कोई देखता भी नहीं है। किसी को नज़र भी है ना, वो भी अनदेखा कर देता है। ये तो दुनिया में होता ही रहता है। और इंसाफ़ करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है ना। मर के तो सबने उधर ही जाना है ना, मरना हर कोई भूल गया है। इसलिए दिन रात दूसरों की इज़्ज़त उछालना, दूसरों को टॉर्चर करना, वो इंसान की फितरत बन गई है। यहाँ रह के भी कोई सुकून से रहने देता ही नहीं है, कोई ज़िंदगी में सुकून है ही नहीं। 7 साल होने वाले हैं शादी को, 6 साल तो पूरे हो गए, 7वां साल शुरू हो गया, फिर भी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। अलग रहो तब भी सुकून नहीं, साथ रहो तब भी वही मसले। कोई किसी को बर्दाश्त ही नहीं करता ज़िंदगी में। किस चीज़ की अना है? क्या मरना नहीं है किसी ने? मरना इंसान भूल गया है क्या? तो मुझे तो लगता है शायद मरना भूल गए हैं। सारी ज़िंदगी इधर ही रहना है। ये तो मुझे पहले ही किसी ने बोला था कि बेटा, जब इंसान मरना भूल जाए ना, कि उसको हो कि मैंने तो जीना है, मैंने तो इधर ही रहना है सारी ज़िंदगी, तो ये तो ज़िंदगी में चलते ही रहता है। और आज मुझे जब वो किसी ने बोला ना कि अपनी बेटियां किसी को नज़र नहीं आती, कोई भागे कोई ना भागे, दूसरों की बेटियां, दूसरों के घर की बातें, दूसरों को सबको नज़र आती। मैंने तो अपनी गली में ना सबको चस्के लेते हुए सुना है, आते जाते, दूसरों के घरों में टांग, कोई ना कोई बात करनी या खड़े हो जाना, लोगों की फितरत बन गई है। तो इंशाल्लाह मैं भी हर रोज़ ही दुआ मांगूंगी, चाहे वो कोई दुआ समझ ले या मेरी कोई बद्दुआ समझ ले। वीडियो में भी बोलूँगी, हर जगह बोलूँगी मैं। मेरा बोलना आजकल बहुत बुरा लगता है, पर जो कोई बोलता है, कोई सुनता नहीं ना, किसी पे बीतती नहीं है ना, जब अपने आप पे बीतती है ना तब पता चलता है। खैर, मैं सारा दिन अपने कमरे में रहती हूँ, मैं वॉक पे नहीं जाती, मैं कहीं नहीं जाती। कहाँ कभी खाला बुलाए वहाँ चली जाती हूँ, कभी वो बड़ी नंदों के घर चली जाती हूँ, और छोटी खाला के घर पे तो जाती ही नहीं हूँ। फिर भी कोई मुझे नहीं छोड़ता, जब देखो कोई ना कोई बातें सुना के रखते हैं। अब तो कुछ दिन हो गए मैं कहीं भी नहीं जाती, ज़्यादा घर पे ही रहती हूँ, फिर भी हर कोई मुझे बातें सुनाता रहता है। मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे रोना आता है। मैं बोलती हूँ अल्लाह का शुक्र है, शौहर सही हो ना तो ज़िंदगी में सुकून होता है। पर इस हक़ पे मैं अल्लाह का शुक्र हूँ, बहुत ठीक हूँ।
कि मेरा शौहर इंसाफ करते हैं, हक की बात पे रहता है, वरना लोग मुझे जीने ना दें, वरना इस 7 साल में या 6 सालों में ना पूरा मकसद उनका पूरा हो जाता। आज हमारे नए वाले पड़ोसी रात को, कल नहीं परसों आए। इस घर में भी कोई नहीं टिकता, सामने कोई ना कोई, कितने किराएदार गए, कितने आए। और जो आया है ना उस घर में, उसने आज बड़ी अच्छी बात की। वैसे मैंने उसको बोला ज़िंदगी का दस्तूर है। तो आज बाहर बहुत, हमारी छत, एक कमरा इस साइड पे, धूप इस साइड पे आती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैंने सुबह छत धो दी थी, बहुत गंदी हो रही थी, बहुत ही गंदी हो रही थी। फिर भी अभी मिट्टी फिर हो गई। जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो, इनसे भी बर्दाश्त, परिंदे ना वो भी यहाँ गंद मचा ही देते हैं, उनसे भी बर्दाश्त नहीं होता। वो भी चाहते हैं कि मुझे हर कोई बात करे। मैं सुबह उठी हूँ इतनी, कल मैंने परसों धोई थी, कल नहीं धोई थी। रात को मैंने सोचा था धोऊंगी, फिर मैंने नहीं धोई। सुबह जब मैं उठी, रात को तो मैं सोई भी नहीं थी, इसलिए मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान सब कुछ पढ़ के फिर मुझे भूख लगी। मैंने चावल बनाए थे और वही सुबह खाए थे। अभी फिर मुझे भूख लगी, नमाज़ पढ़ के बैठी, मैं वीडियो बनाने लग गई। मेरा दिल भरा हुआ था, सुबह भी मेरा दिल बहुत भरा था, आज भी मेरा दिल बहुत भरा हुआ है। बोलते हैं रो के दिल हल्का हो जाता है, पर नहीं, रो के दिल मुझे नहीं लगता हल्का होता है। दिल से बातें निकलती ही नहीं है। पहले कहाँ नहीं होते कराची में, आजकल पंजाब की तरह एक कौवा भी आवाज़ निकालने लग जाता, कहाँ करता है। ये चारपाई है ना मेरी सारी ख़राब हो गई है, पर रहमान को अभी तक इसको ना तो मुझे वो बनवा के दिए, और उल्टा इसको पड़ी को जंग भी लग गया। और मुझे लगता है ये इधर ही ख़राब धूप पे हो जाएगी। इसको बोलती हूँ कि इसको उठा के ना ऊपर ही रख दे, बनवा के तो देनी नहीं है। और मैं ख़ुद इतनी हूँ नहीं कि मैं किसी को बोलूँ कि बनवा, बंदा बाहर ही बैठ जाता है। पर इतना बाहर हीट की धूप है ना, सारी हमारी छत पे आती है धूप। आज कौवे ने भी बोले मैं कहाँ करूँगा, पहले सर में दर्द हो रहा है। जब सुबह सुबह अज़ानें होती हैं, फिर जब नमाज़ पढ़ने उठते हैं, तो फिर तब मुझे अच्छा लगता है कि आवाज़ आती है। तो हमारे जैसे सुबह सुबह हम लोग उठते थे तो कहाँ की आवाज़ आनी शुरू होती थी। ये घर सामने वाला इतना पुराना है, ये इन लोगों ने सेल कर दिया था, फिर उसी घर में आके किराए पे लेकर बैठ गए। पहले सेल ही ना करते। किराए भरने बहुत मुश्किल है। जिसकी तो ज़्यादा मतलब लाख रुपए है वो तो भर सकता है, पर आजकल तो महंगाई भी इतनी हो गई है। मैं आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करूँगी। जो मेरी वीडियो देखेगा वो हंसेगा भी और पता नहीं क्या बोलेगा, पर बोलता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सुन के थक गई हूँ, ये पता नहीं आदी हो गई हूँ, बस हो गई है अब तो। बोलो जो बोलना है। मैं बोलती हूँ कुछ भी होगा ना तो मैं वीडियो पे बोल दिया करूँगी, ताकि मेरा ना दिमाग या कुछ भी दिमाग में बातें दिल में तो फिर भी रहती है। जब कोई बुरा बोलता है, कुछ भी बोले ना, तो वो बातें निकलती नहीं है। अच्छा खासा मैं सो रही थी, रहमान ने आके उठा दिया। मैं सुबह सोई हूँ 9 बजे, फिर उठा के ख़ुद चला गया, खुद बैठा भी नहीं है, 2 मिनट भी नहीं मैं बैठी। मेरे मुँह धोया, बाहर देखने लगी तो वो बस मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। फिर जाके कज़नों के साथ बैठ गया। मैं इधर देख रही हूँ, मैंने बोला, फिर मैंने बोला नहीं, वरना वो मुझे बोलता है कि वो सामने आई, उसको मैंने बोला तुम्हारा खेस गिरा हुआ है, वो माथे पे हाथ मारिए, कहाँ है। तो मैंने बोला ये गिरा है, अभी उठाएगी वो।
वो भी हंस रही होगी कि जान नमाज पे बैठी है। मैंने दवा वगैरह मांग ली थी, मैं बैठी हूँ ज़मीन पे बैठी हूँ, अच्छा लग रहा है। नीचे बैठना वैसे भी मुझे अच्छा लगता है। तो वो बोलेगी बैठी है, पता नहीं क्या कर रही है, मोबाइल हाथ में वीडियो बना रही है, क्या कर रही है। अभी मुझे लगता है डंडा लेने गई है। उठा लिया उसने। और एक बात बोलते हैं ना सारे, एक सबका डायलॉग है, माँ बाप बुरा भी कर ले तो उनको बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो किसी ने उनको बोला नहीं है बुरा बोलो। जब वो हद से ज़्यादा कोई गलत कर रहा हो ना, तो किसी को बोल देना चाहिए। इतना तो माँ बाप को बोल देना चाहिए कि आप सही नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हैं। और जो ऐसा बोलते हैं ना, नहीं हम लोग तो नहीं, माँ बाप गलत भी हो उसको बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, तो मैं बोलती हूँ वो जन्नती हैं, वो सीधा जन्नत में जाएंगे। और जिस दिन जन्नत में जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह जन्नत से भी उनको कोई इंसाफ की आवाज़ ज़रूर मिलेगी कि तुम लोगों ने जन्नत दुनिया में कमाई है, कि कोई लफ्ज़ कुछ बोला ही नहीं है। मेरी अम्मी भी है, कुछ बोल देती है तो हम नहीं बोलते। नहीं, जहाँ कोई किसी के साथ गलत बोल रहा है, कोई गलत चीज़ कर रहा है, तो उसको बोल देना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जहाँ मेरी शादी हुई है ना, वहाँ सब जन्नत में जाएंगे। खैर, जब कोई किसी के साथ बुरा करता है ना, तो इंसाफ करने वाली अल्लाह की ज़ात होती है, और इंशाल्लाह इंसाफ होगा और पूरी दुनिया देखेगी। मैं बैठ बैठ के ना आजकल ऐसी वीडियो ही बनाऊंगी। मैं वैसी साइको हो गई हूँ, सबकी सुन सुन के दिल ही नहीं करता। मैं आज बस दूसरों का घर दिखाऊंगी, उनकी चीज़ें गिरेंगी, फिर उनको बताऊंगी तो उनकी चीज़ें गिरेंगी। मुझे समझ नहीं आती। ये साथ वालों ने भी नीचे इधर साइड पे ना वो कंबल रखे हुए हैं कमरे में, पता नहीं जगह नहीं, वो बोलते शुरू से इधर ही रखते हैं। वो उसने भी रखा हुआ था, उसका भी गिर गया। खैर, हाय, जब घर वाले ये देखेंगे ना, फिर बोलेंगे हमको याद करिए, हमने तो बोला था वहाँ शादी नहीं करो। सबके डायलॉग, सबकी अपनों की भी सुननी पड़ती है, दूसरों की भी सुननी पड़ती है। मुझे तो एक ही डायलॉग सुनना पड़ता है। मैं तो अपना दुख भी किसी को नहीं सुना सकती। हाँ, पर यहाँ मैं ज़रूर सुनाऊँगी। और मुझे किसी ने कुछ बोला ना, तो मैं सारे किस्से वगैरह सब कुछ यहाँ खोल दूँगी। मैं ऐसी हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करती। जब मैं गुस्से में हूँ या कुछ भी है ना, तो फिर मैं किसी को नहीं देखती। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि ज़्यादा मेरे से कोई पंगा नहीं लिया करे। जब मैं चुप हूँ ना, मैं चुप हूँ। जब मैं बोलती हूँ फिर मैं पूरे ही तोलती हूँ। मेरे अंदर भी तो, मेरे मुंह में भी तो ज़बान है ना, तो मुझे क्यों कोई छेड़ता है? क्यों, जब मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती तो मेरे साथ क्यों बुरा होता है? क्यों, किस वजह से? पागल कर दिया है इस घर ने तो मुझे, पता नहीं। मैं बोलती हूँ अल्लाह रहमान को इतना देना, इतना कि हम लोग अपना घर ले लें, मुझे किसी की बात नहीं सुननी पड़े, इतना मेरे शौहर को देना। जिसको मैं भी बोलूँ ये मेरा घर है, हक से बोल सकूँगी ये मेरे शौहर, जैसे मुझे सब बोलते हैं ना मेरे शौहर का घर है, मेरे शौहर का, तो मैं भी बोलूँ कि मेरे शौहर का घर है। इंशाल्लाह कभी हमारा भी घर होगा, अल्लाह हमारी भी सुनेगा। आगे पीछे मेरे कोई व्लॉग नहीं देखता, अपने तो बिल्कुल नहीं देखते। जब कुछ ऐसी वैसी बात हो ना, तो फिर सब मेरा व्लॉग देखते हैं, क्या बोलती है क्या नहीं बोलती। मुझे भी अब फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। मुझे किसी अपने ने बोला था कि बाहर वाले गैर जो है ना, वो बाद में बात करेंगे। कोई काम भी शुरू करो ना, सबसे पहले अपने बात करेंगे, अपने उठेंगे पहले। ख़ानदान में से सब कोई ना कोई उठेगा, ये कर रही है, ये वो कर रही है, या अपने घर में से कोई बोलेगा। तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। किसी के बारे में सोचना बंद कर दो, बस अपने बारे में सोचो। बस दुनिया वाले हो, घर वाले, कोई भी हो, कोई खुश नहीं हो सकता कभी ज़िंदगी में, कोई खुश नहीं होगा। तो आज मैं बैठी हूँ मैं नीचे जान नमाज़ पे हूँ, बैठ के बात कर रही हूँ।
और बाहर आपको दिखा रही हूँ और अपने दिल की बातें कर रही हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब कोई क्या बोलते है क्या नहीं बोलता, क्या बोलेगा क्या नहीं, बिल्कुल भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही अब मुझे पड़ेगा इंशाल्लाह। मैं क्यों सोचती रहती हूँ, क्यों पागल हो जाती हूँ सबका सोच सोच के, क्यों? खैर ये बातें तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। आज मैंने पूरे 5 मिनट ये अलग से अभी ये सब कुछ बोल के किए, मैंने व्लॉग बनाया है और मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो मैं किसी के सामने अभी वो खोल नहीं रही, और जब मैंने खोली है ना तो पता नहीं क्या होगा। खैर अभी इतनी इजाज़त तो नहीं, पर मैंने ऐसी बातें कभी की नहीं है। पता नहीं मेरा दिल, ये मेरा बर्थडे का महीना है, परसों मेरी बर्थडे है। मैंने जैसे बोला कि परसों मेरी बर्थडे है और मेरी शादी की सालगिरह आ जाए, मुझे कोई ना कोई किसी की बात सुनने को मिलती है, कुछ भी हो जाए तो ये महीने जब किसी की बर्थडे होती है तो वो दिन उसके लिए बड़ा ख़ास होता है, बड़ा स्पेशल होता है। मतलब कुछ भी हो, मेरे लिए तो बहुत होता है। मुझे रहमान एक फूल भी दे दे मैं नहीं, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ही है उस टाइम, जो भी है सैलरी भी हो कुछ भी हो सब कुछ मेरे को पकड़ाता है, या जो भी है घर देख के दोनों चलाते हैं, हर चीज़ होती है। पर मुझे हर चीज़ वो लेकर देता है, मैं ये नहीं बोलती नहीं लेकर देता, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है। कल मैंने शर्ट आपको बोला था तो मुझे वो शर्ट पसंद आई थी तो मैंने पहन के दिखाई, कह रहा बहुत अच्छी है तो तुम ले लो। पहले भी मैं गई थी कफ़ाया से, वो मैं लाई थी जो मैंने पहनी थी। तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है, अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। खाने पीने की कभी मुझे किसी ख़ास तौर पे रहमान ने मुझे कभी खाने पीने की कोई कमी नहीं रहने दी। कुछ भी हो, मैं कुछ भी बोलूँ मुझे ये खाना है, मैं ये बनाना है, बना लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ भी पहनूँ जो तुम्हें ठीक लगता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम ले लो। अपने लिए वो कभी कोई चीज़ नहीं लेता है, मैंने देखा है। बहुत मुश्किल से वो उस दिन मैं लकी वन गई थी तो मैंने एक शर्ट लेकर दी थी, तो हम लोग घूमने गए थे, वो शर्ट ली थी तो कह रहे नहीं मैंने नहीं लेनी। वो अपने लिए कभी कोई चीज़ नहीं लेता, कुछ भी हो तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है। चाहे मैं कुछ भी मुझे पसंद आ जाए, पर्स आ जाए, कोई शूज़ पसंद आ जाए, या कुछ भी ज्वेलरी मुझे लेनी हो, या मैं मेकअप का सामान कुछ भी लेना हो तो वो कभी मुझे ना नहीं करता, तुम ले लो जो लेना है। मैं बोल देती हूँ मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है ले लो। तो मैं अल्लाह का शुक्र है। वो सब बोलते हैं ना दूसरों की बातों से फ़र्क तो दूसरों की बातों से भी पड़ता है, पर अल्लाह का शुक्र है शौहर सही हो ना तो सब कुछ सही रहता है। ठीक है अल्लाह का शुक्र है। और मैं चाहती थी कि मेरी बर्थडे मतलब कल सारा सामान जब हम गए थे कफ़ाया तो कल लेकर आए, मैंने दिखाया तो वो पहले ही ला के रखा है सब कुछ। तो वो मैंने कमरे की वो बैग तो दिखाई थी, वो सारी इन लोगों ने वो कलर उतर गए। फिर भी मैं इस बार सोच रही हूँ कि मेरी थोड़ी सी कमरे में मैं कुछ ना कुछ, वो रहमान करता है या कुछ भी है अभी कुछ पता नहीं है, और मैं उसको छेड़ रही थी कल। मैंने बोला एक फूल भी, कह रहे क्या होना चाहिए, मेरे को नहीं होता। मैं बोलती बस बर्थडे यही है कि वैसे भी जुमा है, जुमेरात को शायद मेरी बर्थडे बनती है। हाँ आज मंगल है, कल बुध है, जुमेरात को मेरी बर्थडे है, तो शुक्र है कि अगले दिन वो जुमा है। रहमान का मतलब हाफ़ डे मतलब होता है, मतलब 1-2 घंटे जाते फिर आ जाते हैं, छुट्टी एक हिसाब छुट्टी ही होती है तो सही है। मैं सोच रही थी पता नहीं जुमे को है तो फिर तो मैं सिर्फ़ उसके साथ खाना खाने जाती हूँ, कुछ भी खा लो कुछ भी, तो मुझे उसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो मुझे बोलता है जब भी तुझे बोलो ना बाहर जाने का तो कभी ना नहीं करती, तो वो मुझे कभी बोले यहाँ जाना है यहाँ तो चलते हैं तो फिर मैं कभी ना नहीं बोलती। मैं कभी उसको ये लफ्ज़ नहीं बोला नहीं मैं नहीं जा रही है, नहीं जाना, मैं चली जाती हूँ। बोलते हैं तैयार हो जाओ चलते हैं, फिर मैं फ़ौरन तैयार हो जाती हूँ, फ़ौरन चली जाती हूँ। बाहर जाने में मैंने कभी ना नहीं की। बाइक पर जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो बाइक ये पहले गाड़ी थी, गाड़ी सेल कर दी, बैंक से ली थी वापस कर दी, और अभी बाइक है। बाइक पे भी जाना मुझे बहुत, मैं बोलती हूँ कहीं भी ले जाओ। मैं उस दिन हंस रही थी जब हम लकी वन जा रहे थे, मैंने बोला रहमान तुम्हारे में चलाने की हिम्मत है ना तो मैं तुम्हारे साथ पंजाब भी चली जाऊँ। कह रहे तुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तू तो पीछे बैठेगी, चलानी तो मैंने। तो मैंने उसको पहले बोला, मैंने बोला तो मुझे एक
फूल, एक गजरा भी पहना दोगे ना तो मुझे वो भी अच्छा लगेगा। बस यही गिफ्ट है, क्योंकि मैं कुछ भी मांगती हूँ तो मुझे हर चीज़ लेके दे रहा है, तो मैं ज़्यादा किसी चीज़ की नहीं रखती। उसको पता है केक नहीं खाती। केक का मैंने उसको कल बोला कि मुझे छोटा सा केक, बिल्कुल जैसे 1 पाउंड का केक होता है उससे भी छोटे आजकल बन रहे, बस एक केक होना, बस मुझे काटना अच्छा लगता है, तो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, बस मुझे काटना अच्छा लगता है, छोटा सा क्यों ना हो। तो मैं बोलती हूँ नहीं, एक छोटा सा केक तो होना चाहिए। तो अब देखते हैं कल, अगर कल का तो नहीं पता, अब रात को सरप्राइज़ देते हैं या नहीं, वो सो भी सकता है, तो मैं कुछ कह नहीं सकती कि वो मुझे सरप्राइज़ दे या नहीं दे। खैर, पर इस व्लॉग में ना जितना भी है, इसमें मेरा और कोई व्लॉग नहीं होगा, बस मेरा दुखी व्लॉग होगा। इस पे मैं अभी क्या करूं क्या नहीं मुझे समझ नहीं आ रही। पर जब कोई तकलीफ़ या कोई बात सुनाए ना तो मैं अपने घर वालों को ज़्यादा याद करती हूँ, तो मुझे अपने घर वाले बहुत याद आते हैं। वो मुझे करे ना करे अगर मैं ये लफ्ज़ अपनी अम्मी को बोलूँ तो वो बहुत बुरा बनाती है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई याद नहीं करता। पर खैर, ज़िंदगी का दस्तूर ऐसा है कि ज़िंदगी में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, तो आपके साथ वाला हमेशा अच्छा होना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, मतलब हक़ की बात करनी चाहिए। तो मेरे साथ हक़ की बात हो जाती है, और कौन कैसा है ये अल्लाह भी जानता है, दिलों के हाल अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात इंसाफ़ करने वाली और वही करेगी, तो किसी को कहने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। बोला इतनी बैठ के मैंने चुगलियाँ कर ली, वीडियो बना के सबके साथ, तो गली में दिखाऊं गली में क्या हो रहा है। ये मुझे इतनी अच्छी लगती है ना कि हमारे लगा ही नहीं है, यहाँ लगा हुआ है। आज गली में सफाई वाले भी नहीं आए। मैं बोलती इतने पापड़ खाता कौन है, जितनी मर्ज़ी सफाई करके जाते फिर कचरा ही हो जाता है। रहमान काम पे लगता है चला गया है। आज साथ वाले पड़ोसी भी आ गए, ये भी ईद मनाने गए हुए थे कहीं। ये देखो बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है, बाइक पे बैठा नज़र नहीं आ रहा। आय हाय धूप इतनी है कि मैं सभी को कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद सुनती हूँ फिर मेरे को अच्छा लगता है दूसरों को बोलना। अब इतनी धूप है ना तो मैं कमरे में जा रही हूँ। आज मैंने कुछ नहीं बनाना, भिंडी परसों से पड़ी है, जो चावल मैंने अपने लिए बनाए थे रात को, फ्राइज़ और नगेट्स, वो बना के रहमान को दिए थे, खुद भी खाए थे। अभी मैं ऐसे ही वापस चल के आ गई। सफाई करने का फ़ायदा नहीं हुआ, फिर मिट्टी मिट्टी पूरे छत पर मिट्टी मिट्टी हो रही है। पर अभी हवा थोड़ी सी चल रही है, झाड़ू लगाया तो फिर वापस आएगी, फिर मुझे गुस्सा आता है। मैं अपने घर पे भी थी तब भी मुझे गुस्सा आता था, जब मैं झाड़ू लगाती थी हवा चलती है ना, वो कचरा पीछे जाता है तो फिर मेरे को बहुत गुस्सा आता था। इधर भी मुझे गुस्सा ही आता है। अब मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें कर ली हैं, सही वाली बातें नहीं, वो सही वाले अगर सब कुछ सामने आ गया ना तो मेरी वीडियो बड़ी वायरल होगी, तो मैं कोई वीडियो वायरल नहीं करना चाहती। खैर, दिल की बात थी जो कर ली। अकेली बैठी थी तो मैंने बोला आप लोगों के साथ कर दूं, तो कर दी। खैर, अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि सुबह मैंने पूरी छत धोई, ठीक है, ये वाइट वाइट नहीं था, परिंदों ने भी अपना गन मचा दिया, ये भी मेरे से दुश्मनी निकालते हैं। अभी ये इतनी सारी मिट्टी कहीं से नहीं, सिर्फ छत की है। मैंने सुबह दूसरा झाड़ू लगा के अच्छे से मैंने पूरी छत धोई, वाइपर लगाया, और फिर ये सुबह तक की। अभी टाइम क्या हुआ है, रुको मैं टाइम दिखाती हूँ, 6:20 हो गए। तो अभी असर की नमाज का टाइम है, तो बस ये तो मैं ये दिखाने गए, अभी वो मैं करने लगी तो वो झाड़ू थोड़ा सा नीचे इधर हो गया कि मैं सुबह पोछी भी लगाई, मैंने वो देखा वो भी गंद मचा दिया, ठीक है। परिंदे भी पता नहीं वो भी क्या चाहते हैं, वो भी गंद मचाया। जब अभी झाड़ू लगा रही हूँ ये भी मचाया। सुबह मैंने इतने अच्छे से मैंने धोया, सफाई की, फिर भी, और
अभी 6:20 हुए अभी। अच्छी खासी रोशनी है, तो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से पहले ये ना वो ऊपर आया था पापड़ का पर, और ये थर्मामो सारा गिरा के चला गया। तो रहमान बोलते हैं हम वो लगवा लेते हैं, वो ग्रीन वाली चादर होती है, वो छाँव भी रहेगी। तो मैं बोलती हूँ क्या करूँ, क्या फ़ैसला करूँ, इतनी मिट्टी निकली है। तो मैं सुबह धोई है, वो बच्चे आए हैं ऊपर और ये फेंक के चले गए, और मिट्टी अलग से छत के ऊपर हवा चलती रहती है। No God! मैंने नमाज़ पढ़ ली है। नमाज़ बोलते हैं जगह चेंज कर के पढ़नी चाहिए। पहले मैंने कमरे में पढ़ी थी क्योंकि सुबह मैंने वहाँ पे पढ़ी थी, और ज़ोहर अंदर पढ़ी थी क्योंकि गर्मी थी और बाहर बहुत गर्मी थी। अभी भी थोड़ी सी है, खड़े हो तो हवा लगती है, बैठे रहो तो नहीं लगती। तो असर की नमाज़ मैंने यहाँ पे पढ़ी है। अल्लाह मुझे मगरिब की इशा की भी तौफीक दे। पर रहमान आते हैं तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती, बहुत कम बनाती हूँ। कभी हो तो बना लेती, वरना नहीं। तो इंशाल्लाह मैं दूसरी नमाज़ें भी आज पढ़ूँगी। आज मैं पूरी नमाज़ें पढ़ूँगी। अगर मैंने वीडियो नहीं बनाई तो मैंने नमाज़ पढ़ ली, और मैं आप लोगों के साथ कोई चुगलियाँ नहीं करूँगी मतलब कोई बात नहीं करूँगी, बस जो करनी थी वो कर ली, बस सही है। अब पता नहीं किसकी कॉल आ गई। नमाज़ तो मैंने पढ़ ली है, अब मैंने अपने अल्लाह से बातें की बस। आए किसकी कॉल आ रही है, देखते हैं किसकी कॉल आ रही है। अभी हो रही है मगरिब की अज़ान, तो मैं अज़ान सुन के फिर नमाज़ पढ़ूँगी। पहले मैंने वहाँ पढ़ी, थोड़ी थोड़ी जगह बोलते चेंज करनी चाहिए। पहले मैं बैठ के अज़ान सुनती हूँ, आए फिर नमाज़ पढ़ते। अब मैं थोड़ी जगह चेंज कर ली है। अभी मगरिब की अज़ानें हुई हैं, तो अभी थोड़ी सी कम रोशनी हुई है। अज़ान हो गई तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। मैं खड़ी हो जाऊँ, अज़ान हो गई है तो नमाज़। A few minutes later. जी रात हो चुकी है बिल्कुल। अभी लाइट की वजह से आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। तो अभी एक अज़ान हो गई है हमारी, अभी होने वाली है। तो अज़ान होती है तो इंशाल्लाह आज मैं पूरी, मेरे को खुशी हो रही है कि आज मैंने पूरी 5 नमाज़ें पढ़ी हैं। रमज़ान में पढ़ी थी, उसके अलावा मैंने नहीं पढ़ी थी। चाँद भी निकल आया है, और यहाँ मेरा मोबाइल सही नहीं है। मोबाइल इंशाल्लाह अभी मैं एक अच्छा वाला लूँगी बहुत जल्दी। और बस अभी मैं अपनी अज़ान का इंतज़ार कर रही हूँ, जो वो हो जाए तो फिर मैं नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि रहमान अभी तक आया नहीं है ना। जब रहमान आता है ना तो फिर मैं उसके साथ कहीं ना कहीं चली जाती हूँ, मेरी नमाज़ रह जाती है। तो वो अभी तक आया नहीं है, तो वो कह रहे मैं आता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे काम है। तो तब तक मैं बोल रही हूँ अज़ान हो जाए तो मैं फिर नमाज़ जल्दी से पढ़ लूँगी। फिर मेरी पूरी 5 नमाज़ें आज हो जाएंगी। और आज मेरी अम्मा मुझे कॉल भी नहीं की। आज मेरी फ्रेंड है एक, उसके अब्बू का ससुर का इंतकाल हो गया। अल्लाह मफ़रत फरमाए, जन्नत में जगह दें, आमीन। तो हम भी उनको जानते थे, अब मुझे अम्मी ने बताया। तो अभी वो उधर गई है तो उधर मैं नहीं कर सकती, वो कल तो कुल होंगे, तो कब तक आएगी फिर मैं अफ़सोस के लिए कॉल कर दूँगी। और मैंने जो टेलर को ड्रेस दिया था, जो मैंने आपको दिखाया था,
और ये वाला जो व्लॉग है ना, ये वाला व्लॉग जो मेरा दुख भरा है व्लॉग है, पता नहीं जो भी है, मेरे जो दिल में था मैंने शेयर कर दिया, जो मेरे दिल में था मैंने आज बोल दिया। किसी को अच्छा लगता है लगे, किसी को नहीं लगता तो मत लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे दिल में था मैंने बोल दिया। अभी मैंने पूरा नहीं बोला, जो मेरे को छेड़ेगा, जो मेरे साथ करेगा, मैं पूरा ही सबको जवाब दूंगी। मैं इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगी। तो इससे अच्छा है कि कोई मेरे से, व्लॉग तो मेरा सब देखते हैं और मैं सबको बोलती हूँ मेरे से कोई पंगा मत ले। जो मेरे से पंगा लेगा मैं सबके जो भी पोतले वगैरह जो क्या बोलते हैं मैं सब कुछ खोल के रख दूँगी। इसलिए बोलती हूँ कि मेरे साथ कोई पंगा मत ले, मुझे नहीं कोई बोला करे, वो भी सब कुछ जानते हुए। जब कोई कुछ बोलते हैं ना तो मेरा दिल दुखता है और फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो इससे अच्छा है ना मैं किसी को छेड़ती हूँ, ना मैं किसी को बोलती हूँ, ना मैं किसी से पंगा लेती हूँ। तो इससे अच्छा है कि मेरे से कोई बिला वजह पंगा नहीं लिया करे, ना मुझे कोई बात किया करे। बस ये कोई मेरी वार्निंग समझ ले या इसमें मेरी क्या बोलते हैं, इस व्लॉग में मेरी धमकी समझ ले, तो वो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। मैं सबको बोल रही हूँ, मैं सबको बोल रही हूँ। मैं किसी बिला वजह किसी का नाम लेती हूँ। अगर मैं दिल से किसी से बात करती हूँ, मिलती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने दिल में कुछ रखा हुआ है। तो मैं अच्छे से मिलती हूँ, सब कुछ भूल के मिलती हूँ। जब मेरे से कोई पंगा लेता है या मुझे बिला वजह कोई गलत बात बोलता है तो फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। इस वजह से मुझसे कोई पंगा मत लिया करे। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये वाला व्लॉग जो है ना मेरा, मैं ऐसा बनाना नहीं चाहती थी, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं ऐसे किसी से बात करूँगी। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी से बात नहीं की। तो बिला वजह कोई वो अपने आप पे डिपेंड करता है कि कोई अपने आप पे वो ले लेता है या कुछ भी है, वो सबकी अपनी अपनी है मर्ज़ी, अपना अपना माइंड है। तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो बस मुझे भी खुश रहने दो और सब खुद भी खुश रहो, बस यही सबसे चाहती हूँ। बस मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी कितनी है, क्योंकि जिसका आज मैंने सुना है वो हम उसको चाचा ही बोलते हैं। वैसे पंजाब में सब कोई भी हो तो सबको चाचा चाचा ही बोला जाता है अंकल या चाचा बोला जाता है। तो इससे अच्छा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होता है। मैंने 2-3 दफ़ा ये ख़ुद देख चुकी हूँ कि जो ज़्यादा बीमार होता है, जिसका हमें होता है कि पता नहीं ये बचेगा या नहीं बचेगा, तो वो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है। तो वो एक किसी का, हम जैसे मैं अभी जिसका सुना है तो उसका तो कोई था ही नहीं है ना कि वो बीमार था या कुछ भी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना था, ठीक है। जिसका सुना था तो वो माशाल्लाह ठीक है, जिसका नहीं सुना था तो उसका सुबह मुझे अम्मी की कॉल, सुबह नहीं बल्कि दोपहर को ही कॉल आई थी, दोपहर को ही की थी हाँ। तो तब मेरी अम्मी ने बताया कि उसका इंतकाल हो गया। तो इस वजह से मैं बोलती हूँ ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। और मैं ये भी बोलती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने रिज़्क़ और ये जो भी है सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है, वरना इंसान किसी को ना खाने दे ना किसी को बर्दाश्त करे। और ये हकीकत बात है, कोई किसी को खाते हुए भी नहीं देखता, ना किसी को पहनते हुए देखता है, और ना कोई कोई चीज़ बर्दाश्त करता है। इससे अच्छा है कि सब अपने अपने घर में खुश रहें, दूसरों को भी रहने दें। मैं सबको बोलती हूँ, मैं किसी को नहीं बोलती बुरा, मैं अपना फ़ैसला अपने अल्लाह पे छोड़ती हूँ। हाँ, आज मैंने इस व्लॉग में सब कुछ बोला है, सबसे बातें शेयर की है, साथ में अपनी भट्टे की भी की हैं, साथ में मैंने ये भी बोला है कि कोई पंगा ना करे, ठीक है। और अभी मैंने जाना है, बस अभी अज़ान का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने टेलर के पास जाना है, जो शर्ट दी है तो मैं वो शर्ट अभी लेने जाऊँगी टेलर के पास। कल है बुध, तो मैं इंशाल्लाह अगर टाइम निकाल के बुध बाज़ार भी, अगर मुझे काम है थोड़ा सा, वो घर का एक मसाला मुझे चाहिए, वो मुझे उधर से ही मिलता है। और कुछ बर्थडे का मैं भी कुछ स्पेशल करना चाह रही थी पर कुछ समझ नहीं आ रही, कल ही देखेंगे। तो मैं अभी आपको जाने से पहले बता दूँगी, और बस अब जल्दी से अज़ान हो जाए तो मैं नमाज़ पढ़ूँ, फिर मैं तब तक मानी का भी वेट करती हूँ, वो भी आ जाए, तो फिर देखते हैं क्या प्लान है क्या नहीं। और अभी खाना भी क्या खाना है मानी ने आके क्या नहीं। अगर किसी को मेरी
बातें अपने आप पे लेकर बुरी लगी हो तो मैं सॉरी भी बोलती हूँ, पर सॉरी मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं किसी से पंगा नहीं करती। जब तक इतना तो मेरे घर वालों को भी समझना चाहिए, मुझे नहीं पता कोई समझता है या नहीं समझता, पर जब तक मेरे को कोई छेड़ता नहीं, अगर मैं बैठी हूँ मिसाल के तौर पे, तो आगे कोई मेरे को कोई बात नहीं बोलेगा, कोई छेड़ेगा नहीं, तो फिर मैं क्यों बिला, मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं किसी को बिला वजह कुछ बोल दूँ। जैसे कोई बैठा है, अभी मैं रहमान कमरे में आके बैठा है, मैं उसको जाके बातें सुनाऊंगी, वो अपना मोबाइल में लगा है या कुछ कर रहा है, मैं उसको बोलूँगी, कोई बात बोलूँगी, कुछ सुनाऊंगी,